ही जर भावना जगभरात पसरली तर याच्यामध्ये देशाची नाचक्की आहे। एकेकाळी एअर इंडिया महाराजा होता, त्याला महाराजाची प्रतिष्ठा होती, लक्षात घ्या। म्हणून आमचं एक या भारतीय नागरिक म्हणून आमचं हृदय जळतं। बहुत ही दुखद, चिंताजनक, शॉकिंग। 30 सेकंड में एक ड्रीम लाइनर, सबसे सुरक्षित हवाई जहाज इस विश्व का माना जाता है, वो हमारे आंख के सामने उसका टेक ऑफ होता है और हमारे आंख के सामने क्रैश होता है। टेक ऑफ और क्रैश में 30 सेकंड का सिर्फ अंतर है, वो हम देखते हैं। मेडिकल स्टूडेंट की जो इमारत है उसके ऊपर वो गिरता है। 24 डॉक्टर और 60 से ज्यादा डॉक्टर बनने वाले बच्चे, वहां उनकी जान चली जाती है। 300 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। क्या उसके लिए कोई जिम्मेदार है या नहीं? क्या सिर्फ एक्सीडेंट है इसलिए छोड़ देंगे? देश के गृह मंत्री कल घटनास्थल पर गए, बाद में कहा कि ये एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट टाल नहीं सकते, ये उनका बयान है। ये सरकार जो बैठी है वो एक्सीडेंट टालने के लिए भी बैठी है, लोगों की जानें बचाने के लिए बैठी है, पहलगाम जैसे हमले रोकने के लिए बैठी है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। रेलवे के एक्सीडेंट होते हैं तो एक्सीडेंट है, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। मणिपुर में दंगे चल रहे हैं, वहां लोग मरते हैं, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। अहमदाबाद जैसे हवाई हादसे होते हैं जहां 300 लोग मरते हैं, वो भी एक्सीडेंट बोलकर छोड़ देते हैं। पहलगाम का हमला, वहां जो सिंदूर उजाड़ दिया हमारे महिलाओं का, वो छोड़ देते हैं। तो सरकार क्यों बैठी है? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? एक्सीडेंट है, हमला है, ये कब तक चलेगा? आप बताइए, कल अहमदाबाद में जो एयर क्रैश हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है ड्रीम लाइनर का, उसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। 30 सेकंड में हमारे सामने जहाज उड़ता है, टेक ऑफ होता है और नीचे आता है, दोनों इंजन एक तो बंद हो गए या और कुछ हुआ अंदर, तो क्या है? आप उस बारे में आप बोलेंगे नहीं, इंक्वायरी होगी, जरूर होगी, सामने सच सामने नहीं आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब ये ड्रीम लाइनर का डील हुआ था यूपीए सरकार में, तो सवाल खड़े करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी थी। आप रिकॉर्ड देखिए पार्लियामेंट का, सवाल पूछने वाली भारतीय जनता पार्टी रही। यहां कुछ गड़बड़ है, तो अब गड़बड़ खत्म हो गई, क्या है? चलिए, आप एविएशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग करते हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए, हाँ, तो हमने मांग करने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, जिम्मेदारी खुद लेने चाहिए। अभी हम रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते हैं, पहलगाम के बाद हमने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा। जिम्मेदारी लेते हैं क्या ये लोग? बोला, संपला, धन्यवाद। इंटरनेशनल जो प्रेशर आया है इंक्वायरी के लिए, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इंक्वायरी जब कोई हेलीकॉप्टर भी गिरता है, जब कोई छोटा प्लेन भी गिरता है, तो उसकी इंक्वायरी डीजीसीए करती है, होती है इंक्वायरी। ये तो इतना बड़ा हादसा है, पूरा विश्व शॉक में है, पूरा वर्ल्ड शॉक में है, उसकी तो इंक्वायरी होगी। वॉइस रिकॉर्डर, ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा तब बहुत सी बातें सामने आ जाएगी। सरकार करेगी? नहीं, सरकार क्या, सरकार बोल रहे एक्सीडेंट है, सरकार छोड़ देती है। एक्सीडेंट है, 300 लोगों की जान चली गई है, उसे सिर्फ एक्सीडेंट बताकर नहीं छोड़ सकते, जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। ये जो प्राइवेटाइजेशन किसने किया है? सरकार ने किया है ना, सरकार नहीं चला सकती ना ये, तो जिम्मेदारी कौन ले? चलिए।